दुर्गा देवी ने पलट्टू और ठाकुर जी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उसी क्षण घर की हवा बदल गई। मोहल्ले में जो शोरगुल और खटपट चल रही थी वह अगले ही पल सन्नाटे में बदल गई। लोग खामोश होकर देखकर सोचने लगे कि पलटू ने जो चारों बहुओं को घर से निकाल दिया था वह कितना बड़ा उल्टा कदम निकला। पलटू ने सोचा था कि बाहर दर दर भटकने और अपमान झेलने से इन बहुओं की अक्ल ठिकाने आ जाएगी, पर बहुएं अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास के साथ मोहल्ले में छा गईं। लोग तालियां बजाने लगे और उन तालियों की गूंज पलटू के कानों पर पानी की तरह नहीं उतरी। अर्जुन इस सारा माहौल देखकर तिलमिला उठा। उसने पलटू को टोका, पलटू दा, हर बात में आहना को क्यों घसीटते हो? अगर तुम्हें सच में यही लग रहा है कि वह परिवार का संतुलन बिगाड़ रही है तो बताओ, क्या उसे रोकना चाहिए? मैंने कभी कहा था कि उसे घर में रोक दो? अर्जुन की आवाज में सीधी तीखी नाराजगी थी। टुकुन ने अरुचि से कहा कि अर्जुन को अपनी नौकरी की बंदिशें उतारकर घर की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जो आदमी अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता, उसने कटाक्ष से कहा, वह दूसरों का क्या मुंह देखेगा? इस पर अर्जुन कुछ कह न सका। बहुओं के इर्द गिर्द का तनाव गहरा होता गया। यही सब चल रहा था कि शाम को पुरस्कार वितरण कार्यक्रम शुरू हो गया। मंझली और मीता पहले ही अपनी प्रतिभा के बूते पुरस्कार जीत चुकी थीं और बड़ी बहू ने सुर में गाना तय किया था। आहना ने जब नृत्य की पहली चाल चलकर मंच संभाला तो पूरा मोहल्ला तालियों से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे और यही दृश्य पलटू के लिए बर्दाश्त के बाहर था। अर्जुन के चेहरे पर भी नाराजगी स्पष्ट थी। शायद उसे डर था कि यह शोरगुल किसी तरह पारिवारिक शांति को नुकसान पहुंचाएगा। तभी आहना अचानक नृत्य रोककर खड़ी हो गई। उसने सामने अपनी सास को देखा जो तीर्थ यात्रा से लौटी थी। दुर्गा देवी का चेहरा थोड़ा थका हुआ था, पर आंखों में स्नेह और चेहरे पर शांति थी। आहना दौड़ी और उनकी बाहों में गिर पड़ी। भीड़ में खामोशियां टूट पड़ी। सबने देखा कि सास पत्नी के बीच का वह प्यारा पलों वाला रिश्ता कितना गहरा है। दुर्गा देवी ने आहना की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा कि उनकी असली ख्वाहिश यह देखकर पूरी हुई कि छोटी बहू और बाकी बहुएं खुलकर जी रही हैं। उन्होंने कहा कि जिन दिनों उन्होंने अपनी जिंदगी में चुप रहकर सब सहा, वह तेलते दर्द अब कम लग रहे थे क्योंकि घर में खुशियां लौट आई थीं। पर खुशी का रंग कुछ ही देर में स्याह हो गया जब बड़ी बहू ने धीरे से सच्चाई बयान की। ठाकुर जी और पलटू ने बिना किसी को बताए दुर्गा देवी को तीर्थ यात्रा पर भेजने के विरोध में चारों बहुओं को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सास की खुशी चाही थी। यह सुनकर दुर्गा देवी कांप उठी। उनकी आंखों में रोष और अपमान दोनों झलक उठे। वे सोच भी नहीं सकती थीं कि घर के नाम पर जिन शख्सियतों को गरिमा का प्रतीक माना जाता था वे इतनी गिरावट दिखा सकते हैं। दुर्गा देवी ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि यह अन्याय सहा नहीं जाएगा। जो किया गया वह अत्यंत गलत था। पलटू और ठाकुर जी ने परिवार के नियमों को ताक पर रखकर चारों बहुओं को बेइज्जत किया और उन्हें घर से बाहर किया, और अब इनका हिसाब होना चाहिए। दुर्गा देवी ने बिना देर किए दोनों पुरुषों को घर से बाहर कर दिया। पलटू और ठाकुर जी, जो 2 दिन पहले अपने आदेशों के साथ चले थे, अब वही हाल झेल रहे थे। सामान बिखरा पड़ा, चेहरे पर शर्म के निशान और मन में पछतावा। चाची जी भी खामोश रह गई। उन्होंने देखा कि परिस्थितियों का बिखरना किसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए उन्होंने चुप्पी को अपनी शरण बनाया। बाहर पड़े पलटू का अभिमान धराशायी हो गया। जो दिन पहले वह कह रहा था कि ये चारों बहुएं कभी घर की दहलीज पर कदम नहीं रखेंगी, आज वही पलटू अपनी गलती मानने को विवश था। उसके पास अब एक ही रास्ता बचा था, इन चारों बहुओं के समक्ष जाकर हाथ जोड़कर सच्ची मन से माफी मांगना, वरना उसका और ठाकुर जी का वजूद शहर की सड़कों पर गुजरने के सिवा कुछ न रहेगा। यही उनके दैनिक जीवन का नया सच होगा। ठाकुर जी खुद कहने लगे, तेरी मूर्खता की वजह से मुझे भी ये सब देखना पड़ा। अब जाकर शांत मन से माफी मांग, वरना हम दोनों को बाहर बितानी पड़ेगी। यह घटना केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं रही, यह एक बड़े संदेश में बदल गई। घर के रिवाज, दिखावे और परंपरा के नाम पर जिन लोगों ने अपने अधिकारों को थोप रखा था,
उन्हें आज उसी सख्ती का सामना करना पड़ा। दुर्गा देवी ने दिखा दिया कि उम्र या परंपरा बहाना नहीं बन सकते। जरूरी है इंसाफ और समानता। चारों बहुओं की मेहनत, उनका हुनर और उनका धैर्य ही वे ताकतें थीं जिन्होंने उन्हें मजबूती से खड़ा रखा। मोहल्ले के लोग जो पहले इन्हें तिरस्कार से देखते थे, अब हाथ जोड़े उनकी सराहना कर रहे थे। यह दिखा रहा था कि सच की जीत होती है। अंत में संदेश साफ था, परिवार में सम्मान बराबर होना चाहिए। पॉलटू और ठाकुर जी को अगर घर में वापसी चाहिए तो उन्हें अपनी गलती स्वीकार कर सच्ची माफी मांगनी होगी, वरना घर की नई हवा और बहुओं की नई हिम्मत उन्हें सबक सिखा देगी कि अन्याय की कीमत सबसे महंगी होती है।